गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मानसिक संघर्ष के बारे में चर्चा करी थी और मानसिक संघर्ष के अर्थ को जाना था। इसके साथ साथ उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं और मानसिक संघर्ष कितने प्रकार के होते हैं उस पर चर्चा करी थी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि मानसिक संघर्ष के कारण क्या है, वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण जो है मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है। आपको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप भी शायद उस चीज़ को फेस करते होंगे। तो मानसिक संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? असफलता। पहला मेन जो मुख्य कारण मैं समझता हूँ वह असफलता है। असफलता, जैसे हम किसी भी काम को कोई लक्ष्य बनाकर उसको पूरा करें। जैसे सपोज आपने यूपी टीईटी का फॉर्म भरा, लक्ष्य था हमें सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पास करनी है ताकि नौकरी मिल जाए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें यूपी टेट क्लियर करना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छे से तैयारी भी करी थी, कुछ परिस्थितियाँ ऐसे बन गई जिसमें हम असफल हो गए। तब हमारे मन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, मानसिक संघर्ष। ठीक है। दूसरा कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ वह है बाधाएं, यानी हर्डल्स। ठीक है। कोई व्यक्ति किसी भी काम को पूरा करना चाहता है, लेकिन उस काम को पूरा करने से पहले कुछ रुकावटें आ जाती हैं, कुछ बाधाएं आ जाती हैं। शादी हो रही है, सब अच्छा चल रहा है, बीच में कुछ अवधान आ गए, ऐसे दिक्कतें आ गई, समस्याएं आ गई, जिस कारण जो है वो काम आपका पूरा नहीं हो पाया। तब वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पर बाधाएं आ गई। उन बाधाओं से पार पाने के लिए हमारे मन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, मानसिक संघर्ष। तीसरा और सबसे अहम है हमारा इलनेस, अर्थात अस्वस्थता। अस्वस्थता भी मानसिक संघर्ष की एक अवस्था है, क्योंकि शारीरिक एवं मानसिक अवस्था के कारण हम अपने लक्ष्य में असफल हो जाते हैं। इससे भी तनाव उत्पन्न होता है और यह तनाव हमारे मानसिक संघर्ष को परिणाम देता है। नेक्स्ट, भावात्मक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस। भावात्मक तनाव के अंतर्गत जब व्यक्ति क्रोध करे या किसी से ईर्ष्या करे और जलन, ईर्ष्या और जलन दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे कुछ महिलाएं तैयार होकर जाती हैं, अगर खुद दूसरी महिला अगर उससे अच्छी तैयार होकर जाती तो जलन नहीं आती, उससे अच्छी कैसे होगी। या हम अपने पड़ोसी को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं, उसकी सफलता को देखकर कि हम उतना नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम मन में सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या है कि वो आगे बढ़ रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी आपका एक मानसिक संघर्ष का ही परिणाम है। ठीक, संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता, गुस्सा आ जाता है और गुस्से में हम अपने घर में भी क्लेश कर देते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, तूफान, बिजली गिर जाना, सूखा पड़ जाना, ठीक है, आंधी आ गई, घर टूट गए, तो कहीं ना कहीं मानसिक संघर्ष में ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं ये भी अपना अहम रोल निभा रही हैं। अब प्राकृतिक मानसिक संघर्ष के कारणों को जानने के बाद अब हम इनको दूर करने की कुछ विधियां हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपके भी काम में आए और वरना एग्जाम में तो काम आएंगे आएंगे। ठीक है। तो पहला इसमें जो कारण है वह है अवदमन। अवदमन यानी रिप्रेशन। ठीक है। तो अवदमन सबसे प्रभावशाली विधि है। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति अपनी अतृप्त इच्छाओं को अचेतन मन में दबाए रखने का प्रयास करता है और प्रत्यक्ष रूप से अपने व्यवहार में प्रकट नहीं होने देता।
जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, उसे भूख लगी है, लेकिन अपने आत्मसम्मान के कारण वह अपनी भूख को छिपा लेता है। ठीक है। या इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि हम अगर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और हमें अगर नहीं मिल पाता है तो हम ऐसी कंडीशन में उसको निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चलो कोई नहीं, वो नहीं तो कोई दूसरा से। तो ये हमारा अवदमन के अंतर्गत आएगा, मतलब अतृप्त इच्छाओं को दबा लेना। नेक्स्ट हमारा होगा गोपन यानी सप्रेशन। इसके अंतर्गत क्या है कि गोपन भी मानसिक संघर्ष की एक दूसरी विधि है। इसके अंतर्गत इसमें व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों और विचारों के रहस्य को छिपाने का प्रयास करता है। वो नहीं बताता कि मुझे क्या दुख है, सामने चेहरा मुस्कुराता हुआ है, लेकिन वो नहीं बताता है कि उसे दुख क्या है, अंदर से दुख क्या है। कहते नहीं है जो व्यक्ति ज़्यादा हंसता है इसका मतलब कि वो अकेला है, महसूस करता है अपने को, या वो बहुत दुखी है, अंदर से बहुत दुखी है। एक सोरेनसन महोदय रहे हैं, उन्होंने कहा है कि गोपन किसी के दुखद अनुभवों और विचारों के रहस्य को छिपाना है। व्यक्ति यहाँ सचेतन रूप से उन्हें दूसरों से छिपाता है। ठीक है। तीसरा आता है युक्तिकरण। युक्तिकरण यानी रेशनलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि वह व्यक्ति अपने मानसिक संघर्ष को दूर करने के लिए वह अपने लक्ष्य और वस्तु या जिसको भी वह उपलब्ध ना हो पाने के कारण वह यह कहकर उसकी उपेक्षा कर देता है कि वह उपयोगी नहीं थी या वो फायदेमंद नहीं है, या चलो अच्छा है कि मेरे पास नहीं है वरना मुझे और दिक्कतें होती, है ना। ऐसे आपने एक कहानी सुनी होगी लोमड़ी वाली, अंगूर खट्टे हैं, है ना। अंगूरों को पाने भूखी लोमड़ी है, जंगल रास्ते जा रही थी, उसने अंगूर का गुच्छा देखा, मुंह में पानी आएगा, उसने उसके पाने का खूब कोशिश करी, खूब उछली कूदी, लेकिन उसको पा नहीं सकी। तो उसने यह कह दिया अंत में कि अंगूर खट्टे हैं। तो अंगूर खट्टे हैं ये हमारा युक्तिकरण का एक उदाहरण है। अब उसने क्या करा, अब उसने खुद को सेटिस्फाई कर दिया कि अंगूर खट्टे हैं इसलिए नहीं मिल पा रहे, छोड़ो उसे। एक तरीके से उसने क्या करा, अपने मानसिक संघर्ष को दूर कर दिया। नेक्स्ट हमारा आएगा प्रक्षेपण। प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपनी दुर्बलताओं को छिपाने के लिए उनका दूसरे पर आक्षेप लगा देता है ना, और उसे इस बात का क्षणिक संतोष मिलता है और मानसिक संघर्ष से मुक्ति। एग्जाम दिया टेट का, पास नहीं हो पाए तो हमने सारा आरोप पेपर पे लगा दिया, पेपर बहुत कठिन आया था पापा इसलिए हम पास नहीं हो पाए। या कक्षा में वो टीचर जिनकी ड्यूटी लगी थी वो बहुत शोर मचा रहे थे, हम ध्यान ही नहीं लगा पा रहे थे। हमने उनको कहा एक दो बार, वो शांत हुए, लेकिन फिर से बात करना शुरू कर दी। तो हमने क्या करा, हमने अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा दिया। तो ऐसे में क्या है, हमें क्षणिक संतोष मिला, दीर्घावधि का संतोष वो नहीं था। ठीक। अगला आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन अर्थात तादात्म्य। इसमें क्या है कि इसमें व्यक्ति अपने अभिष्ट व्यक्ति या वस्तु से तादात्म्य स्थापित करता है ना। एक अपने आदर्श शिक्षक या अपने अभिनेता के प्रति तादात्म्य स्थापित करना। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे तादात्म्य का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या समानता वे जो प्रशंसित हैं या विख्यात हैं से स्वयं को वर्गीकृत करने का कार्य अथवा प्रक्रिया, है ना। जैसे आप किसी को संजय दत्त बहुत पसंद है, सलमान खान बहुत पसंद है, ठीक, तो उस जैसे बॉडी शॉडी बढ़ानी है हमें अपनी। ठीक। लड़कियों में रहता है कि भाई मान लीजिए महारानी रानी लक्ष्मीबाई जैसे वो गुण चाह रही हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई पता है कि भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, हर कोई वीरांगना नहीं हो पाती। ठीक है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए
व्यक्ति सोचेगा कि भाई उनके टाइम में ऐसा होता था, हमारे टाइम में थोड़ी होता है ऐसा। तो यह कहकर उन्होंने अपने आप को संतोष दे दिया। ठीक है, या सलमान खान की तरह बॉडी नहीं बन रही तो हम लोग ये कहते हैं कि भैया वो लोग अच्छा खाते हैं, उनका लिविंग स्टाइल अच्छा है, इसलिए हमारी वैसे नहीं बन पा रही है, हम भी वैसे कर देंगे तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक, अगला आता है प्रत्यावर्तन यानी रिग्रेशन। प्रत्यावर्तन के अंदर क्या आता है, इसमें व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने मूल व्यवहार की ओर अग्रसर हो जाता है। ठीक है, यथा पीड़ा या कष्ट होने पर रोता है, दर्द हुआ रो लिए, असफलता मिली रो लिए, रोने से बोझ हल्का हो गया और मन में एक संकल्प ले लिया कि अब हम कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, तो क्या मानसिक संघर्ष को उसने दूर कर दिया। फिर आता है अपना सब्लिमेशन यानी शोधन। इसके अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सन्मार्ग की ओर उन्मुख कर देता है, अपनी इच्छाओं को। ठीक है, उसका मन भटकता नहीं है, मन को स्थिर बनाए रखता है और इस तरह वो अपने मानसिक संघर्ष से बच जाता है। कहते नहीं, जैसे कोई व्यक्ति फेल हो गया, जैसे हाई स्कूल में अगर कोई रिजल्ट आया और फेल हो गए, ठीक है, तो हमारे पास दो कारण होते हैं, या तो हम भरपूर रो लें, ठीक है, रोने के बाद हमने डिसाइड किया कि भैया अब हमारे बस का नहीं है हाई स्कूल, अब हमने कोई छोटा मोटा काम देखेंगे। या एक दूसरा काम हमारे पास यह रहा कि भाई जो हमारी कमियां रही उनको ध्यान में रखते हुए अगली बार वो कमियां ना हो, उससे हम अपने फिर वेल प्लान के साथ फिर से दोबारा हाई स्कूल की परीक्षा दें, जब तक अगली बार प्रथम श्रेणी पास हो जाए। ये हमारा शोधन है। अंतिम विधि हमारी क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति जब अपनी अभिष्ट इच्छा से संतुष्ट नहीं हो पाता तो तब वह उसकी क्षतिपूर्ति अन्य इच्छा को पूरा करके करता है। वही बात, गोलगप्पे खाने की इच्छा हुई, मम्मी ने मना कर दिया, हमने टिक्की खा ली उसके वजह, है ना। या कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई में कमज़ोर है तो वो अपने कमजोरी को छिपाकर वो खेल में अच्छा हो जाएगा, कहीं तो अच्छा है। तो ये क्या है कि एक जगह से अगर क्षति हुई है तो उसकी क्षति को पूरा करने के लिए दूसरा क्षेत्र तुरंत चुन लिया। ठीक है, और भी अगर हम उपायों की बात करें तो बालकों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए क्या शिक्षक उन्हें मोटिवेट करते हैं, बीच बीच में उन्हें बताए कि अपने अनुभव से परिचित कराए कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मैंने अपने उस स्थिति से उबरा, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी, आज मैं आपके सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत करें, अपने अनुभवों से बच्चों को लाभान्वित करें ताकि बच्चों में मानसिक संघर्ष की स्थिति ना हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मानसिक संघर्ष के कारण क्या हैं और इससे दूर करने के हमारे क्या उपाय होंगे। अगर किसी को कोई समस्या हो तो YouTube में मैं ये वीडियो डाल दूँगा, उसमें आप उसको देखिएगा, नहीं समझ में आए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देगा, पसंद आए तो वहीं पर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।